साथियों, आपके लिए लाए हैं लंबू मोटू सीरीज में नीलगढ़ी का खजाना। डायमंड कॉमिक्स पेश करते हैं। लंबू मोटू आपको बता दें, ये एक जासूस हैं दोनों, और छोटी ही उम्र में ही जासूस हैं, और बच्चों को भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि कैसे जो है दुनिया को देखना चाहिए। आइए इसे पढ़ते हैं, नीलगढ़ी का खजाना। बहुत ही अच्छी गुदगुदाती हुई कॉमिक्स है ये। आइए पढ़ते हैं। नीलगढ़ी का खजाना। कब तक पड़ा रहेगा मगरमच्छ की तरह धूप में? चल उठ, मोटरसाइकिल का बस्ट पहिया भी बदलना है, जो बेचारा तेरे बोझ के कारण भी ची बोल गया था। देख लंबू, मुझे हर समय नजर न लगाया कर। अब तेरी मोटरसाइकिल ही खटारा और मरगिल्ली हो तो मैं क्या करूं? वो अंदर से नौकर दौड़ा आता है। आपका फोन आया है? फोन? अच्छा चल हम आते हैं। लंबू मोटू अंदर पहुंचते हैं। लंबू फोन पर बात करता है। हेलो, मैं लंबू बोल रहा हूं। आप? ओह, किशनगढ़ के युवराज माधो सिंह। अच्छा चलिए, आपके पास आकर ही बात करेंगे। ठीक है, मंजूर है। लंबू फोन रखता है। कौन था ये युवराज? अरे बुद्धू, ये किशनगढ़ के महाराजा के लड़के माधो सिंह का फोन था। हमसे जरूरी मिलना चाहते हैं। हमारी जासूसी की चर्चाएं उन तक भी पहुंच गईं। मोटू खुशी से नाचने लगता है। अब तो मोटी मुर्गी फंस गई। देख, अच्छी खासी फीस मांगना। अब तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं तब तक मोटरसाइकिल का पहिया बदलता हूँ। अपना सामान भी बैग में ले लेना जरूरी। कुछ देर बाद उनकी मोटरसाइकिल किशनगढ़ की ओर दौड़ रही थी। कोई तगड़ा मामला फंस गया है। तभी फोन पर उनकी आवाज कांप रही थी। हम सब ठीक कर देंगे, क्या चक्कर है? यह तो उनसे मिलने पर ही पता लग पाएगा। उधर युवराज माधो सिंह बेचैन थे। उनका मंत्री उनके पास। मंत्री जी, जग्गा डाकू से हमें अपने गुप्त खजाने का नक्शा हासिल करना ही पड़ेगा। धन की कमी हो जाने पर मरते समय ही एक बार पिताजी ने यह राज बताया था कि एक बार लूट में जग्गा डाकू ने खजाने का नक्शा पिताजी से छुड़ाया तो वह आधा फट गया। जग्गा जल्दी में उसे ही ले भागा, और उस आधे नक्शे के बगैर हम उस विशाल खजाने को खोज नहीं सकते। हाँ, अब हम अपने पास रखे आधे नक्शे को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। यह सुनकर चौंक पड़ा मंत्री। क्यों युवराज? जग्गा डाकू कैद से भाग निकला है, और वह खजाना हड़पने के लिए आधा नक्शा लेने हमारे पास अवश्य आएगा। और उस नक्शे को बचाने के लिए हम बेचैन हैं। साथ ही जग्गा से आधा नक्शा किसी तरह हम ले लें तो खजाना हम खोज निकालेंगे। तभी एक नौकर आकर खबर देता है, सरकार, लंबू मोटू नामक दो लड़के आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ, उन्हें हमारे स्वागत कक्ष में बैठाओ, हम अभी आते हैं। कुछ देर में माधो सिंह लंबू मोटू से मिलने स्वागत कक्ष में आते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। तो आप हैं लंबू मोटू? आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं जिस मुश्किल में हूं आपको बताता हूं। और माधो सिंह नक्शे के फटने की और जग्गा की पूरी कहानी लंबू मोटू को सुनाता है। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब जग्गा आपसे किसी भी के ऊपर नक्शे का हिस्सा लेने आएगा। हो सकता है आपको जानो माल का खतरा भी हो। और आप ये क्या चाहते हैं कि किसी तरह जग्गा के पास रखा नक्शा आपको मिल जाए, ताकि आपको अपना खजाना मिल जाए? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप दोनों। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मेरा नक्शा और जानो माल दोनों बचे रहे। जग्गा का नक्शा मुझे प्राप्त हो जाए, ताकि मैं अपने पिताजी का बहुमूल्य खजाना प्राप्त कर सकूं। मरते समय पिताजी की यही सबसे बड़ी इच्छा थी, क्योंकि उस खजाने में हमारे शाही चिन्ह, मुकुट और न्याय दंड रखे हैं, जो बहुत ही कीमती हीरो से जड़े हैं। तो हम जरूर ही कोशिश करेंगे। तभी उधर मंत्री आ जाता है। कहिए, कुछ उपाय निकला युवराज? ये दोनों दिलासा तो दे रहे हैं, आगे देखना है। लंबू उठकर युवराज के पास आता है। आप सबसे पहले वे आधा नक्शा हमारे पास रख दीजिए, ताकि हम उसे सुरक्षित रख सकें। साथ ही हम उसका अध्ययन भी कर लेंगे कि वह हमें खजाने के कितने नजदीक तक ले जाने में सहायता कर सकता है। हाँ, ये तो ठीक रहेगा। युवराज गुप्त जगह से नक्शा निकालकर लंबू देते हैं। ये लो। जग्गा
उधर जग्गा जेल से छूटकर घर आ गया। सबसे पहले मुझे नक्शा लाना चाहिए। फिर वह उस गुप्त स्थान पर गया जहां उसने खजाने का नक्शा छिपा रखा था। हा, यही रक्षा मैंने गाड़ कर रखा था। उसने गड्ढा खोदकर एक छोटी पेटी बाहर निकाल ली जिसमें नक्शा रखा था। मिल गया। अब किशनगढ़ के युवराज के पास पहुंचना चाहिए। या तो सीधी तरह नक्शा दे देगा वरना जान से हाथों बैठेगा। जग्गा से मुकाबला करना हर किसी के बस का नहीं है। अपनी जेल से छूटने की खबर तो मैंने भिजवा ही दी थी। यदि जान प्यारी होगी तो नक्शा भी तैयार रखा ही होगा उसने। खजाना अब जरूर मेरे हाथ लग जाएगा। बरसों गुजार दिए इसी आस में। नक्शा मिलते ही जग्गा घर आकर चारपाई में निश्चिंत होकर लग गया। अब चैन की नींद सोऊंगा। सुबह होते ही किशनगढ़ महल पर धावा बोलूंगा। मेरे पहुंचते ही सारा महल थर्रा उठेगा। और खराटों की आवाज़ गूंजने लगी जल्द ही। पर जग्गा को क्या मालूम था कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। रात के अंधकार में कुछ नकाबपोशों ने यह क्या उसे घेर लेता चारों ओर से उसके घर को। घर के अंदर घुसकर उन्होंने जग्गा की चारपाई को चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में छुरी चमक रहे थे और बंदूकें जैसे दंदनाने के इंतजार में थीं। जग्गा बेखबर हो सो रहा था। तभी नकाबपोश लोगों के सरदार ने आगे बढ़कर जग्गा की छाती पर से उस छोटी सी पेटी को झपट लिया जिसमें नक्शा था। जग्गा की नींद खुल गई। हैं? तुम कौन हो तुम लोग? यह जानकर क्या करोगे? हाँ, इतना जरूर बता दूं, मैं काफी समय से इसी ताक में था कि कब तुम अपनी गुप्त जगह से नक्शा निकालते हो। तुम किससे टक्कर ले रहे हो जानते हो? इस वक्त तुम मेरे आदमियों से घिरे हो। मेरे एक ही इशारे से पल भर में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। देख लो पहले अपने चारों ओर। जग्गा ने पाया वाकई बुरी तरह से घिर चुका है। खामोशी ही मौत से बचा सकती थी। ओह, तो पूरे इंतजाम से आए थे। खैर तुम जीते। तभी कुछ आदमी ने लपक कर जग्गा के हाथ पर रस्सी से कसकर बांध दिए और फिर गुस्से लातों से मारना शुरू कर दिया। वह चाहते हुए भी चीख नहीं सकता था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। डिशुम ताड़। और जग्गा की होने लगी पिटाई। पिटते पिटते हो गया बेहोश। इसे उठाकर ले चलो, अब नक्शा मेरे पास है। अब खजाना भी मेरे हाथ लगेगा। हा। और वह बेहोश जग्गा को घोड़े पर लाद कर निकल भागे। उधर लंबू मोटू अपने शयन कक्ष में विचार कर रहे थे। यार मोटू, नक्शा तो हमने अच्छी तरह देख लिया, लेकिन नक्शा फटा भी ऐसा है कि रास्ते का ठीक ठीक अंदाजा तो लग नहीं पा रहा। जहां तक दूसरा भाग नहीं मिल जाता तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हमें यहाँ जग्गा का इंतजार करना ही पड़ेगा और उससे किसी तरह दूसरा भाग लेना ही होगा। पर जग्गा से लोहा लेना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, यह तो है। जग्गा से युवराज को बचाना और उससे नक्शा भी छीन लेना, दोनों ही काम टेढ़े हैं। खैर, जग्गा तो ठिकाने लग जाएगा। बस तू एक बार उसे जमीन सुंघा देना। फिर किसी तरह जो उछल कर मैं उसके ऊपर गिर गया तो समझो जग्गा का बन जाएगा डब्बा। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। खट 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 खट। लंबू उछल कर खड़ा हो जाता है। मोटू चादर ओढ़ के छुप जाता है। ओह, बाहर कोई है, सावधान। अरे बाप रे, जग्गा आगे लगता है। तभी खिड़की में एक नकाबपोश उभरता और एक तीर छोड़ता है। उसमें एक लेटर भी था और वह तीर सीधा आके इमेज में आके धस जाता है। नकाबपोश गायब हो जाता है। लंबू तीर में लगा कागज देखता है। वह तो भाग गया, पर यह तीर में कागज कैसा है ये देखो तो सही। मोटू चंद्र में से बाहर आता है। जग्गा हमें देखकर भाग गया, डरपोक लगता है। लंबू कागज पढ़ता है। क्या माफी मांगी है ना जग्गा ने हमसे? लिखा है, यदि नक्शे का दूसरा हिस्सा चाहिए तो लाल हवेली के खंडर में मिलो रात के ठीक 11 बजे। जग्गा। तो क्या जग्गा हमसे डर गया? सचमुच डर गया क्या? वह शायद हमसे समझौता करना चाहता है, पर उसे यह कैसे मालूम हो गया कि हमारे पास नक्शे का पहला भाग है और हम इस काम को करने के लिए आए हैं। खैर, सुबह मिलेंगे युवराज से। वे दोनों माधो सिंह से दूसरे दिन मिलते हैं। नमस्कार युवराज। नमस्कार। आओ आओ लंबू मोटू, रात कैसे गुजरी? रात एक घटना घटी, किसी ने एक तीर छोड़ दिया। माधो सिंह उछल पड़ा। क्या तुम पर हमला हुआ है? जरूर जग्गा का ही काम है। वह अब पीछे पड़ गया है। पर उस तीर में उसने एक कागज भेजा जिसमें लिखा है रात को 11 बजे लाल हवेली के खंडर में मिलो यदि नक्शे का दूसरा भाग पाना है तो। नहीं नहीं, तुम लोग वहां मत जाना। वह इसकी कोई चाल लगती है। उसे पता चल गया कि आधा नक्शा तुम्हारे पास है, पर यह बात उसे मालूम हुई कैसे? यही तो आश्चर्य की बात है। पर हमें जाना जरूर चाहिए। हम मुकाबला करने आए हैं। चुनौती से घबराना और उस छुपना हमारी आदत नहीं है।
जग्गा खूंखार और चालाक डाकू है। मेरे पिताजी भी उससे बहुत परेशान थे और खौफ खाते थे। 10 साल तक उसने लुटपाट की है। पर हम उसके खोज ठिकाने लगा देंगे, आप चिंता न करें। और रात होते ही लंबू मोटू तैयार हो गए लाल हवेली के खंडर में जाने के लिए। सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक हथियार वस्तुएं रख ली और माधो सिंह उनके कमरे में आए। तो तुम लोग जा रहे हो, सावधानी बरतना, कहो तो कुछ आदमी साथ में भेज दूं। नहीं, हम दोनों ही जाएंगे, पर एक शंका मेरे दिमाग में है, कहीं ऐसा न हो कि हमको वे यहाँ से हटा रहे हों और हमारे उधर जाते ही जग्गा यहाँ आदम के और आपको नुकसान पहुंचाए। हाँ, अरे हाँ, यह भी हो सकता है, अब क्या करें? यदि ऐसा हो तो आप उससे यही कहना कि नक्शा हमारे पास है और यदि आपको नुकसान पहुंचाया गया तो लंबू मोटू नक्शे को फाड़कर नष्ट कर देंगे। इस तरह यदि जग्गा यहाँ आ भी जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचने पाएगा। लंबू मोटू बाहर निकलते हैं। उनके लिए 2 घोड़े तैयार थे। वे घोड़े पर बैठते हैं। अच्छा युवराज, बेस्ट ऑफ लक। वे दोनों जंगल में बहने वाली नदी के किनारे बनी लाल हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली दूर से दिखाई देने लगी। वह रही हवेली। उन्होंने घोड़े को झाड़ी में छुपा कर बांध दिया और वे आगे बढ़े। मोटू, जरा अकल से काम लेना, गड़बड़ मत करना, वरना जरा भी असावधानी से अल्लाह को प्यार हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो भैया, मुझे कुछ नहीं भी हो, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगा। वे दोनों लाल हवेली के खंडरों के पास पहुंच जाते हैं। तभी अंदर से चीखों की आवाज आती है। अरे ये चीख कैसी है? वे अपनी पिस्तौलें निकाल लेते हैं। शायद कोई किसी पर हमला कर रहा है, चलो अंदर देखें। आवाजें उस तरफ से आ रही हैं, चल उधर। बचाओ बचाओ। वे दोनों उस ओर बढ़ते हैं। कुछ नकाबपोशों को उन्होंने बाहर की तरफ भागते देखा। मोटू, एक तरफ छिप जा, शायद कुछ गड़बड़ है, ये लोग अंदर किसी की हत्या कर रहे थे शायद। मोटू उन पर पिस्तौल से वार करता है। बूम! इन्हें भगाओ यहाँ से, कहीं इन्होंने जगह पर हमला तो नहीं किया जो हमसे बात करने आने वाला था। लंबू भी भागते हुए नकाबपोशों पर पिस्तौल चलाता है। गोली, बचो यहाँ से, कुछ ऐसा ही लगता है, इन पर हमला कर इन्हें भगाना चाहिए और भागो यहाँ से। और भागते हुए नकाबपोशों पर लंबू मोटू ने दरअंदर गोलियां बरसाना शुरू करी और सारे भाग निकले। एक एक करके गोलियों के बौछार से बचते हुए नकाबपोश भाग गए। चल अब अंदर चल के देखें। वो दोनों हवेली के अंदर फिर घुसते हैं। शायद इस आंगन में कोई है। आंगन में पहुंचते हैं। ये खून से लथपथ कौन? मोटू, यह तो जग्गा डाकू ही लगता है। देख, इसके हाथ में छोटी सी संदूकची है। शायद वे लोग हमसे नक्शा छीनने ही आए होंगे, ना देने पर उन्होंने इसे घायल कर दिया। आओ देखें। लंबू पास जाकर उसका हाथ, यह तो मर गया है। ओह, उस पेटी में देखो लंबू, क्या है? लंबू ने संदूकची को लाश के हाथ से निकालकर खोल कर दिया। अरे, इसमें तो सचमुच नक्शा रखा। सच, फिर तो मरने वाला सचमुच डाकू जग्गा ही था। हमसे मिलने से पहले ही उसे उसके दुश्मनों ने मार दिया। अब यहाँ पे हमें एक पल भी देर करना ठीक नहीं। वे लोग वापस ना आ जाए। वे आए तो नक्शा छीनने ही ये थे, पर शायद हमारी गोलियों की आवाज के डर से भाग खड़े हुए और नक्शे की संदूकची भी नहीं ले आ सके। लंबे मोटे वहां से बाहर निकल जाते। चलो अच्छा ही हुआ, वरना ये नक्शा न जाने कहाँ पहुंचता, फिर शायद इसे हम प्राप्त भी न कर पाते। अब अपने घोड़ों के पास चलते हैं। हमें रास्ता बदल कर चलना चाहिए, कहीं वे लोग न मिल जाएं। लंबू मोटू अपनी दूसरी पगडंडी से किशनगढ़ के महल की ओर रवाना होते हैं। चलो, जग्गा डाकू का तो खात्मा बिना मेहनत की हो गया और नक्शा भी आसानी से प्राप्त हो गया। जब तक नक्शे को पूरी तरह जोड़कर नहीं देखा जाएगा, तब तक असली नकली का पता कैसे चलेगा? अरे बुद्धू, मरते दम तक जो आदमी उसे छाती से चिपकाए रहा, वह नकली हो सकता है क्या? बात तो ठीक है। और वे लोग किशनगढ़ के महल में आ पहुंचे। स्वागत कक्ष में माधो सिंह उनका बेताबी से इंतजार। ओह, तो तुम लोग सही सलामत आ गए। ओह, शुक्र है। यहाँ कुछ लोगों ने हमला किया था, नकाबपोश थे। नकाबपोश लोगों ने? कमाल है। फिर क्या हुआ? मंत्री ने उन लोगों का मुकाबला किया और मुझे बचाने के लिए झूठ बोल दिया कि नक्शा उन्होंने छुपा कर रखा है। फिर क्या? वे लोग मंत्री पर बुरी तरह पिट पड़े और डिशुम बिशुम, ओह, आउच, और वे लोग उन्हें उठा के ले गए। मुझे अपनी योजना कहने का मौका ही नहीं मिल पाया। मंत्री जी को पता ही नहीं था कि हमने क्या योजना बनाई है।
वरना यदि हमारा नाम लिया जाता कि नक्शा हमारे पास है तो मंत्री जी भी कैद ना हो पाते और हमें दुश्मनों को पकड़ने में आसानी हो जाती। नाकापोशों का हमला वहां भी हुआ था क्या? लंबू ने मुस्कुराते हुए नक्शे की सनूकची आगे कर दी। नाकापोशों ने जग्गा डाकू को मार डाला और हमने नकाबपोशों को भगाकर जग्गा के हाथ से यह आधा नक्शा झपट लिया है। ओह धन्यवाद, जग्गा से पीछे छूटा और नक्शा भी मिल गया। अब खजाने को खोजकर हमारे हवाले कर दो तो तुम दोनों का बहुत उपकार होगा। मुंह मांगी तो रकम मैं तुम्हें दूंगा। असल में एक बात मैं तुम लोगों से छिपाता रहा हूं, दरअसल मेरा दाई हाथ लकवे का शिकार है। ओह, तभी आप हमसे सहायता लेने को मजबूर हुए हैं। चिंता न करें, जब हाथ में काम लिया है तो पूरा करके ही जाएंगे। हम दोनों कल ही नक्शे के निर्देश पर खजाना खोजने निकल जाएंगे। अगले दिन लंबू मोटू अपने अपने घोड़े के पीछे दो दो घोड़े और बांधकर खजाने की खोज में निकल पड़े। हम लौटते हैं, मंत्री जी को खोजने का भी प्रयास करेंगे। युवराज, ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। और नक्शे में दिखाए गए मार्ग के अनुसार वे दोनों आगे बढ़ चले। जितना मुश्किल यह काम लग रहा है उतना आसानी से निपट गया। बेटे, मुसीबत को आते देर नहीं लगती। वह तो हमारा भाग्य अच्छा है जो अपने आप मामला सुलझ गया, वरना एक झील आती है। मोटू झील के दाएं ओर के रास्ते पर घोड़ा बढ़ाना है। अभी लो। चलते चलते अंधेरा हो जाता है। लंबू मोटू एक ऊंचे से स्थान पर अपना तंबू गाड़कर सोने की व्यवस्था करते हैं। टन, और जो है इस प्रकार से रस्सी और कीलों से उसने तंबू गाड़ दिया। चल भैया सोना, मैं जागा रहूंगा, घबराना मत मोटू। रात के सन्नाटे में अचानक बाहर खड़खड़ की आवाज से लंबू चौंक कर उठ पड़ा। खड़ खड़, बाहरी आवाज कैसी? लंबू दबे पांव बाहर निकलता है। खड़ खड़, शायद किसी के चलने की आवाज देखूं। अचानक कुछ जंगली उसे धर दबोचते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? मोटू हड़प, और उसका मोटू का और लंबू का मुंह बंद कर देते हैं। हप। लंबू की आवाज सुनकर मोटू हड़बड़ाकर उठ बैठा। है, बाहर से लंबू की आवाज आई। कुछ गड़बड़ है, पिस्तौल निकाल लूं। मोटू चिल्लाया वो। मोटू बाहर निकल के देखता है और जंगलों पर लपकता है। ठहरो बदमाशो, छलांग। मोटू एक फायर करता है, धाड़। लेकिन तभी पीछे से एक जंगली उस पर कूदता है तो मोटू की पिस्तौल जमीन पर गिर जाती है। ओह बाप रे, ये बहुत सारे लोग हैं। मेरी पिस्तौल। तभी मोटू पीछे से कूदे जंगली को उछालकर अपने आगे पटक देता है। बूम। और फिर लंबू को दबोचे जंगलियों पर कूद पड़ता है। उसके धक्के से कई जंगली जमीन पर गिर जाते हैं और लंबू छूट जाता है। शाबाश मोटू। ई। और लंबू मोटू जंगलों से बढ़ जाते हैं। भड़ाम, ई, डिशुम, धम। जंगलों की पिटाई करते हैं, लेकिन जंगलियों की संख्या ज्यादा थी। कुछ जंगली तंबू में घुसते हैं। मोटू जल्दी आ, ये लुटेरे कहीं नक्शा न ले उड़े। इन्हें तंबू में नहीं घुसने देना है। दोनों उंगली को झपटते हैं। लंबू मोटू जंगलियों को तंबू से बाहर निकालते हैं। उई, डिशुम, निकलो बदमाशों। और दोनों के घुसों के बचाव से सारे जंगली बाहर आ गिरते हैं। अब यहीं जमे रहना पड़ेगा। भड़ाम, हमारी पिस्तौलें गिर गई हैं। वे मिल जाए तो इन्हें भगाया जा सकता है। ये तो बहुत सारे लोग हैं। आखिरकार जंगलियों ने लंबू मोटू को फिर से धर दबोचा। अब तो फंस गए। तभी कोई गरजा। ठहर जाओ, तुम्हारा हम अभी भरता बनाता है। एक पठान से देखने वाला हट्टा कट्टा आदमी घोड़े पर उधर आ पहुंचा। अरे वाह, भगवान ने क्या समय पर अपना बंदा भेजा है। कोई मुसाफिर है, हमें मुसीबत में देखकर मदद करने आ पहुंचा है। और पठान ने घोड़े पर से उन पर छलांग लगा दी। सर, ई, बूम। पठान ने झपट कर दोनों को छुड़ा लिया। शुक्रिया पठान जी। और पठान की सहायता मिलते ही लंबू मोटू ने दूने उत्साह से जंगलियों पर धावा बोल दिया। धम, डिशुम। शाबाश बच्चों, बड़े बहादुर। डिशुम। पठान जी, आपकी मदद ने हमें नया जोश भर दिया। ताड़। और जंगली घबराकर एक एक कर भागने लगे। अरे भागते कहाँ हो? ठहर जाओ। हाँ, जाने दो बच्चों, वापस आ जाओ। जंगली भाग गए। लंबू मोटू लौट आए। यदि वक्त पर आप इधर ना निकलते तो हम मुसीबत में फंस गए होते। खुदा ऐसी जगह अपने आप भेज देता है बच्चों, ये खुदा का ही हुक्म था।
दरअसल हमारी पिस्तौलें जमीन पर गिर गईं और हम उनका इस्तेमाल ना कर पाए। कोई बात नहीं, पिस्तौल की जगह खुदा ने हमको भेजा। बच्चा लोग, तुम जाता किधर है? हम नीलगढ़ी जा रहे हैं। खा 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 खा। ओ नहीं, खा खा, वहाँ हमें कुछ काम है। ओह तो कोई बात नहीं, हम भी उसी तरफ जाएगा। चलो, रात तुम्हारे साथ ही बिताएगा। हम तुमको बादाम पिस्ता खिलाएगा। तुम बच्चा बहुत बहादुर है, हम तुमसे बहुत खुश होती। ओ पठान चाचा, तुम्हारे साथ हमारे साथ रात बिताओ खुशी से। तंबू में, लो बच्चा, बादाम पिस्ता खाओ और सो जाओ। अगले दिन वे तंबू आदि सामान घोड़ों पर लादते हैं। चलो बच्चा लोग, जहां तक बनेगा तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारे साथ तो बहुत घोड़ा है। वे रवाना होते हैं। घोड़े पर बैठ के तीनों चल देते हैं। नक्शे के अनुसार जहां भी वे जाते हैं पठान उनके साथ ही रहता है। यह पठान तो हमारे साथ ही हो लिया है, शायद इसे भी इसी रास्ते पर जाना होगा। पर हम नील घाटी के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। एक जगह दो रास्ते बढ़ जाते हैं। पठान चाचा, हमें तो इस रास्ते जाना है, वह सामने की घाटी तक। ओहो बच्चा लोग, हमको उधर नहीं जाना, हम इधर जाएगा, वापस लौटेगा तब हम इसी रास्ते आएगा। अच्छा बच्चा लोग, खुदा हाफिज। चलो अच्छा हुआ, वरना कहीं ये पठान इधर भी साथ हो लेता तो खजाने का राज खुल जाता। वे तेजी से घोड़े को आगे बढ़ाते हैं और क्या पता खजाना देखकर पठान की नीयत बदल जाती। दूर दूर तक कुछ दूर एक कुआं आता है। वे लोग वहां रुक जाते हैं। नक्शे के अनुसार कुआं भी आ गया। इस कुएं में भारी पत्थर डालना होगा। पत्थर के गिरने से घाटी के जिस हिस्से में से आवाज आएगी उधर ही हमें गुफा का दरवाजा मिलेगा। लंबू मोटू एक पत्थर उठाकर कुएं में गिराते हैं। घाटी के दाई ओर धड़ाम। लंबू लंबू, उस ओर से धमाके की आवाज आई है, चलो। वे घाटी के नजदीक पहुंचाते हैं। चट्टान के पास लगे इस पेड़ को घुमाना पड़ेगा, आओ। वे दोनों मिलकर उस पेड़ को एक और घुमाते हैं। चर चरम चर। अरे वाह, गुफा का रास्ता तो निकल आया। चर, और गुफा खुलने लगी। वे दोनों गुफा के टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे बढ़ते हैं। दोनों एक जगह सीप, सांप। ओह सांप, हो ना हो खजाना इसी के नीचे होगा। चलो सांप को हटाएं, ये तो बड़ा भयंकर है। हे नागदेव, हमें अपना काम पूरा करने दो, हमें इसके सच्चे मालिक नहीं भेजा है। वाह, सांप तो चला गया। वे जमीन में लगे एक कड़े को खींचते हैं, वो तो एक तख्ता खुल जाता है और बहुत बड़ा संदूक नजर आने लगता है। ढक्कन खोलते हैं तो हीरे जवाहरात जगमगा उठते हैं। वाह वाह, चलो अब इन्हें थैलों में भरकर घोड़ों पर लाद दें। वे सारा खजाना थैलों में भरते हैं। जैसे ही खड़े होते हैं अपने को बहुत सारे नकाबपोशों से गिरा पाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, यमदूत यहाँ भी आ गए। हम तुम दोनों ने हमारा काफी कुछ काम कर दिया, अब बाकी का हम कर लेंगे। तो तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? नक्शा तुम्हें दिलाकर फिर तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गए। वह आधा नक्शा हमने तुम्हें जानबूझकर दिलवाया था ताकि तुम खजान तक पहुंचकर हमारा काम आसान कर दो। अब तुम दोनों इसी गुफा में सड़ो। और उन्हें गुफा में बंद करके भाग गए। नहीं, हम तुम्हें खजाने छूने भी नहीं देंगे। इससे पहले कि लंबू मोटू कुछ करें, नकाबपोशों ने उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं। जल्दी से ये थैले घोड़ों पर ला दो। वे लंबू मोटू को धक्का देकर बड़ाम भाग जाते हैं और गुफा बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, गुफा बंद मत करो, हम मर जाएंगे। हा 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 हा। तभी वह सांप प्रकट होता है। ओह सांप, यह तो कुछ इशारा कर रहा है। सांप के पीछे पीछे चलते हैं, शायद यह हमें कोई रास्ता सुझा रहा है। इसके पीछे पीछे चले चलो, पीछे लौटना तो मुश्किल है। बिल्कुल, किनारे पर आकर हम डूब गए। सांप गुफा के दूसरे छोर पर जाकर दीवार में लगे एक कुंदे पर फन मारता है। फुस! ओह, सांप इसे खींचने के लिए कह रहा है। कमाल है। लंबू उस कुंदे को खींचता है। कुंडा खींचते ही एक बड़ा छेद हो गया और उसमें से पानी बहने लगा। ओह, वो पानी गुफा में भर जाता है। कुछ देर में पानी बंद हो जाता है। पानी बहना बंद हो गया है। चलो छेद में से बाहर देखें कोई रास्ता बना या नहीं। छेद से बाहर निकलते हैं। अरे मोटू, यह तो वही कुआं है। देखो, हमारा फेंका हुआ पत्थर भी यहीं पड़ा है। चलो ऊपर चढ़ने के लिए टूटे फूटे जीने काम आएंगे। वे ऊपर चढ़ते जाते हैं। ऊपर तो शायद कुछ लोग झगड़ रहे हैं। वे झांक कर देखते हैं, अरे ये तो पठान चाचा हैं, नकाबपोशों से लड़ रहे हैं। चलो यहीं से इनकी मदद करते हैं। वे कुएं के अंदर से ही नकाबपोशों को अपनी पिस्तौल का निशाना बना देते हैं। ठाई बूम।
ये गया और ये भी। ओ, लंबू मोटू कई नकाबपोशों को मार गिराते हैं। ये पिस्तौलें अब जाकर आई काम। अरे वाह, ये गोलियां किधर से आकर हमारे दुश्मन को मारती, हमारा मदद करती। ओह मरा। लंबू मोटू कुएं से बाहर निकलते हैं। ये हम हैं पठान चाचा। डिशुम। अरे बच्चा लोग, तुम हमारा मदद किया, हम समझा तुमको इन दुष्टों ने मार दिया। लंबू मोटू भी उनसे बढ़ जाते हैं। डिशुम, हाँ पठान चाचा, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ये भी ले। बच्चा लोग, इस नकाबपोश सरदार को जिंदा पकड़ना होती। ताड़। डिशुम, ठीक है चाचा, हमने पिस्तौल रख ली है। पठान अचानक उछलकर नकाबपोश सरदार को पीछे से जकड़ता है। बच्चा लोग, इसको बांधो। वे सरदार को बांध कर एक घोड़े पर लाद लेते हैं। चलो खजाने के साथ तुम भी लद जाओ। एक दो नकाबपोश भाग निकलते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। चलो फिर लंबू मोटू चल देते हैं आगे। पठान चाचा, आप तो भगवान का रूप धरकर हमें बचाने आए थे। वे लोग खजाने और कैदियों के साथ आगे बढ़ते हैं। हम तुम्हारा उसान कैसे भूल सकते हैं। आप हमारे साथ किशनगढ़ तक जरूर चलिए। आपको शायद मालूम नहीं, हमारे साथ घोड़ों पर करोड़ों रुपए के जीरे हीरे जवाहरात हैं। इसे ही छीनने आए थे ये नकाबपोश। अब तो हम तुमको बिल्कुल घर तक छोड़ेगी। हम किशनगढ़ आ गए। पठान चाचा, हमारे युवराज आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हम भी तो उनसे मिलने को बेताब हैं। बच्चा लोग, पठान का दिल जीत लिया। तुम वीर बच्चा लोगों ने। चाचा, यह सब आप जैसे महान लोगों का आशीर्वाद है। लोग उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। लंबू मोटू जिंदाबाद, लंबू मोटू वेलकम। खजाने के साथ कैदियों को भी महल में लाया गया। अगर ये पठान चाचा पग पग पर हमारी मदद ना करते तो खजाना तो क्या, हम खुद भी जिंदा ना आ पाते। तुम कौन हो पठान? तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। पठान नकाबपोश सरदार का नकाब उठाता है। हैं मंत्री तुम? पहले आप इस दुष्ट से मिलने। ये नकाबपोश था इसका मंत्री, जो कि युवराज का ही मंत्री था। और मैं हूं जग्गा डाकू। क्या जग्गा डाकू है? जग्गा डाकू और हमारा मददगार? तो फिर वह लाश किसकी थी? वह सब इस दुष्ट मंत्री की चाल थी। इसने मुझे अपने यहाँ कैद कर लिया। मैं किसी तरह छूट भागा। जग्गा युवराज के पैरों पर गिर पड़ता है। मैंने बहुत पाप किए थे। इन बच्चों ने ईमानदारी और वीरता का सच्चा प्रदर्शन कर मेरा दिल बदल दिया है। इससे मैंने जाना वीरता शक्ति का प्रयोग अच्छे काम में होना चाहिए। और इस दुष्ट मंत्री ने भी मुझे रास्ता दिखाया। मुझसे ज़्यादा नीच तो यह था। अब मैं आपकी शरण में हूँ। जो चाहें सजा दें। सजा नहीं, हम तुम्हें गले से लगाएंगे जग्गा। अब हमें इजाज़त दीजिए युवराज जी, अभी हमें बहुत काम करने हैं। मोटू और पतलू, लंबू मोटू इस प्रकार से वापस चले आते हैं। समाप्त। तो ये आपको लंबू मोटू सीरीज में ये कैसा लगा ये कॉमिक्स, आप कमेंट बॉक्स में